अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त जिस ज़ियारत की जगह पे आप लोगों को लेकर आया हूँ, ये हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की क़ब्र मुबारक इनकी यहाँ पर है। हम लोग इस वक्त जद्दा के इलाके अल अम्मारिया में मौजूद हैं, जो शहर जद्दा के सबसे गुंजान इलाक़ों में से एक है, और यहीं हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की क़ब्र मुबारक वाक़ है। इस इलाके को दुनिया के सबसे क़दीम तरीन इलाक़ों में से एक कहें तो गलत ना होगा। अभी तो आपको यहाँ आसपास काफ़ी इमारतें बनी हुई नज़र आ रही हैं, मगर सदियों पहले यहाँ समंदर के करीब इस इलाके में सिर्फ सहरा हुआ करता था, और इसी सहरा के बीचों बीच इसी इलाके में यहाँ पर हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की क़ब्र मुबारक थी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम कब्रिस्तान के जहाँ पे हज़रत अम्मा हव्वा की क़ब्र है, उस कब्रिस्तान के दरवाज़े के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त जिस ज़ियारत की जगह पे आप लोगों को लेकर आया हूँ, ये हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की क़ब्र मुबारक इनकी यहाँ पर है, और ये जद्दा का इलाक़ा है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और ये बड़ा ही तारीख़ी एक मुकाम है, क्योंकि समझिए कि दुनिया की सबसे पुरानी क़ब्र ये है, क्योंकि यहाँ पे हमारी वालिदा, या कह लें कि पूरे इंसानियत जितनी भी इस वक्त मौजूद है इंसान इस दुनिया में, उनकी वालिदा मोहतरमा हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की क़ब्र यहाँ पर इस जगह पर मौजूद है। और जैसा कि आपको वाक़या पता है कि हज़रत आदम और हव्वा को जन्नत से वो एक फल जो खाने को मना किया गया था, उस फल को खाने की वजह से उनको जन्नत से निकाल कर हज़रत अम्मा हव्वा को यहाँ जद्दा में और हज़रत आदम को श्रीलंका में उतारा गया था। बाद में उनको मिलाया गया था जबल रहमत में, मक्का मुकरमा में। उसके बाद फिर हज़रत अम्मा हव्वा का यहाँ पे इंतकाल हुआ जद्दा में, और उनको यहाँ पे इस जगह पे उनको दफन किया गया। अम्मा हव्वा के इस जगह क़ब्र की निशानदही मशहूर मुसलमान सय्याह इब्न बतूता ने अपने सफ़रनामे में किया है, जहाँ वो 7वीं सदी हिजरी में जब जद्दा आए तो इसी मुकाम पर उन्होंने अम्मा हव्वा की क़ब्र पर मौजूद एक गुंबद का जिक्र किया है। इसी तरह अंदलुस के मशहूर मुसलमान सय्याह इब्न जुबैर 6वीं सदी हिजरी में जद्दा आए तो उन्होंने भी इसी मुकाम पर अपने सफ़रनामे में एक लंबी क़ब्र जो कि हज़रत हव्वा से मंसूब थी उसका जिक्र किया है। मारूफ मौरख़ तबरी अपनी किताब तारीख़ तबरी और कुरान के मशहूर मुफस्सिर और मुहक़्क़िक़ इब्न कसीर अपनी तफसीर अल बिदाया व निहाया में अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के मक्का के करीब जद्दा में ही जन्नत से उतरे जाने की तस्दीक करते हैं। 13वीं सदी ईस्वी के मशहूर तारीख़दान और मुसन्निफ़ इब्न नज्जार ने अपनी किताब तारीख़ अल मुस्तनसर में भी यहाँ हज़रत अम्मा हव्वा की क़ब्र का जिक्र किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की क़ब्र यहाँ जद्दा में है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की क़ब्र कहाँ पर है? इसके बारे में तारीख़दानों की मुख्तलिफ़ रवायात हैं, जिनमें कुछ कहते हैं कि आपकी क़ब्र मक्का में जबल अबी क़ुबैस पर है, और कुछ कहते हैं कि मक्का ही में मिना के मुकाम पर मस्जिद खैफ के बराबर में है। इस कब्रिस्तान में जहाँ अम्मा हव्वा मदफून हैं, क़ब्रों का साइज़ बनिस्बत बाकी कब्रिस्तानों के काफ़ी लंबा है। कहीं कहीं क़ब्रें 50 से 60 मीटर लंबी भी हैं, जिससे ये गुमान होता है कि ये शायद उसी ज़माने की क़ब्रें हैं जब इंसान काफ़ी लंबे चौड़े हुआ करते थे। हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की क़ब्र मुबारक भी इन्हीं लंबी क़ब्रों में से ही कोई एक है, क्योंकि उनकी क़ब्र का बिल्कुल सही तयन अब मुमकिन नहीं। अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन की बिदात और खुराफात की वजह से उनकी क़ब्रों के तमाम निशानात हुकूमत ने मिटा दिए हैं। कुछ मुकामी सऊदी मौरख़ीन के मुताबिक तो यहाँ हज़रत अम्मा हव्वा की क़ब्र है ही नहीं, बल्कि वो किसी और जगह नामालूम मुकाम पर है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हमारी इस तरह तारीख़ पर बनी और तारीख़ी मकामात पर बनी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, और अपने मुताल्लिक़ीन और अहबाब में हमारी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए, और देखते रहिए हमारा ये चैनल तारीख़ हकीकत उसामा उस्मानी के साथ।